की कर लेते हैं। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर कल हुए लाठीचार्ज के बाद आज आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद देर रात सांसद पप्पू यादव अभ्यर्थियों से मुलाकात करने गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान अभ्यर्थियों पर पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज को पप्पू यादव ने तानाशाही करार दिया और घटना की न्यायिक जांच की मांग भी की है पप्पू यादव ने। और इस दौरान पप्पू यादव ने ऐलान किया कि जब तक अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं होती तब तक वो खुद छात्रों के साथ धरना स्थल पर ही रहेंगे। तो बिहार से लगातार अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। बीपीएससी का मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है रिया। और पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर कल लाठीचार्ज हुआ, जिसके विरोध में हमने देखा कि पप्पू यादव ने कई बयान भी दिए हैं। वो पहुंच चुके हैं छात्रों के बीच, अभ्यर्थियों के बीच, और देर रात सांसद पप्पू यादव पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है गर्दनी बाग में। हम लोग इस लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस बीपीएससी में हुए धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट की बेंच से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो, और जब तक हाईकोर्ट की बेंच जांच नहीं करती है तब तक इस एग्जामिनेशन को रोका जाए। और जब जब लाठी चलेगी पीएससी आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मामले पर होगी और लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबर का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर कल हुए लाठीचार्ज का रिएक्शन आज दिख रहा है और एक बार फिर से आक्रोश है, गुस्सा है स्टूडेंट्स में, छात्रों में। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह का। अमित, बीपीएससी अभ्यर्थियों को पप्पू यादव का समर्थन मिला है। गर्दनी बाग पहुंचे पप्पू यादव देर रात और उन्होंने समर्थन जताया है छात्रों को। छात्रों के पक्ष में भी उन्होंने बोला। क्या कुछ इस वक्त स्थिति है? देखिए प्रेरणा, कल शाम में जो घटना घटी जिसमें कि बीपीएससी दफ्तर के बाहर जो अभ्यर्थी थे वहां पहुंचे, उसके बाद पुलिस ने वहां लाठियां भाजी, कई लोगों को चोटें आई, कई जो छात्राएं थी उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई, एक की हाथ भी फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद इस घटना के बाद जबरन पुलिस ने उस इलाके से निकालकर और गर्दनी बाग, हम तस्वीरें दिखाते हैं, गर्दनी बाग का इलाका है जहां पर देखिए अभी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, चूँकि रात भर ये यहाँ पर रहे हैं, जमा रहे हैं और पप्पू यादव इनके सपोर्ट में रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ डिमांड्स अभी भी आप लोग? री एग्ज़ाम होगा और क्या, री एग्ज़ाम करवाना होगा बीपीएससी को। पप्पू यादव लगातार आप लोग के साथ कल से बैठे हुए हैं? हाँ, कल रात में आए थे, फिर चले गए थे। आज कहीं जाना है उनको मीटिंग में, फिर आए थे। तो अभी कोई जिला प्रशासन की तरफ से कोई आपसे मिलने आया, बातचीत कर रहे हैं कल की घटना के बाद से? कोई नहीं आया है बात करने के लिए। बस रात में 12 बजे के बाद 4 लड़का को उठा के लेके चले गए यहाँ से। ये बताइए कि आप लोगों को तो उपद्रवी कहा जा रहा है? हाँ, वही तो प्रॉब्लम है सर कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं फिर भी हम लोग को उपद्रवी सुन रहे हैं। हम लोग कौन सा किसी को मतलब परेशान कर रहे हैं या कोई गाली सुनना पड़ रहा है डेली, सरकार की तरफ से गाली सुनना पड़ रहा है, पुलिस गाली। और हम ही उपद्रवी कहाँ हैं और अपने हक के लिए लड़े। आप ही वोट दे और आप ही उपद्रवी कहलाए, आप ही एग्जाम, आप हम ही एग्जाम दे तो पनिशमेंट भी हम ही दें। फिर तो आप साबित होते तो पनिशमेंट भी हम ही को देने का अधिकार होगा ना फिर, और सबूत भी हम ही दें तो अधिकार। प्रशासन ने तो एफआईआर दर्ज कर दिया है, कहा है कि वो जो उपद्रवी थे जिन्होंने बीपीएससी पर जो दफ्तर था वहां जाकर हंगामा किया, आप लोग उपद्रवी। सर वहाँ वीडियो में देखा गया होगा कि हम लोग हाथ जोड़ रहे थे, कि हम लोग एक कल हमारे साथी का एक मृत्यु हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। इसका जिम्मेवारी लेंगे बीपीएससी अध्यक्ष? नहीं लेंगे। तो हम लोग उससे विनती कर रहे हैं जाकर कि नहीं, हमारी मांग को अगर है जायज़ है उसके ऊपर, अगर आपको लगता है जायज़ है तो उसके ऊपर सीसीटीवी जितना भी सेंटर का था आप ला करके क्यों नहीं इंक्वायरी किए? नहीं कर रहे हैं आप बहुत सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका होता है कि किसी के ऊपर लाठी चला देना। आपकी सबसे आसान काम की सबसे आसान तरीका है कि लाठी चला देना। लेकिन जो लोग हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने जो कल किया वो गलत था या फिर वो लोग जो किए वो?
कल तो जो हुआ वो गलत ही हुआ। पुलिस ने लाठियाबाजी नहीं हम लोग ये बताइए कि कल किस तरीके से क्या कल जो हुआ उसके बाद पुलिस कह रही है कि आप लोगों ने उपद्रव मचाया। इसको किस उपद्रव कैसे मचाया हम लोगों ने सर, आप ही बताइए। हम लोग तो हाथ जोड़ के खड़े थे। एफआईआर दर्ज कर दिया? ये तो उनका, ये तो चाहते हैं, इससे दबाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उपद्रव, आप लोग भी तो थे वहाँ पे, आपका हर एंगल से आपने लिया है। और एक मीडिया नहीं थी, करीब 50 मीडिया थी, जो कि मतलब एक सिंगल कोई इंसिडेंट नहीं छूटा है उन लोग से। तो हमने क्या उपद्रव किया था और हम लोग कहाँ बैठे थे? जैसे अगर सुनने में आया, लड़ाई कब खत्म होगी? आर पार की लड़ाई जो चल रही है सरकार से, ये कब? सरकार से तो अभी नहीं तक नहीं थी, अभी तक अपने आयोग से थी। लेकिन अब सरकार, हम लोग को उम्मीद था, एक हफ्ते तक हम लोगों ने उम्मीद किया कि सरकार हमें आके मिलेगी, हमसे जो एक पारदर्शिता होगी। और एक डेमोक्रेसी में जैसा होता है, एक्सपेक्टेड होता है कि अब प्रोटेस्ट के लिए एक डेलीगेशन आए, बात करे, वो नहीं हो। तब हमने सरकार के खिलाफ वो किया। वैसे भी एक पूर्ण रूप से सरकार के खिलाफ नहीं है, पूर्ण रूप से हमारे ये आयोग के खिलाफ ही है। बट सरकार चूंकि हमें नहीं करे, तो अब एक प्रतीकात्मक रूप से उनको भी चैनल देना चाहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में उनको भी इफेक्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर सकता है। कैसे थमेगा? हाँ सर, ये कैसे थमेगा? क्योंकि लगातार ये संघर्ष जारी रहेगा। जी लगातार जारी रहेगा सर। हम लोग के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। क्या चाहता है एक छात्र, क्या चाहता है? री एग्जाम चाहता है। एक ही मांग है हम लोग का, री एग्जाम। ठीक है, बीपीएससी चेयरमैन को सर ये भी नहीं पता। तोड़े हुए हैं कि जानकारी लेते रहिएगा। और इस बीच जैसा कि हमारे संवाददाता ने बात की छात्रों से, बेशक लाठीचार्ज हुआ हो, लेकिन इनकी हौसला